जैसे ही आप एक रूम में वॉक करते हो, सब आप पे फोकस करते हैं। अब वो सिर्फ आपके कपड़ों पे नहीं डिपेंड करता, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। आप कैसे वॉक कर रहे हो, आप कैसे आके बैठ रहे हो, आप क्या एक्शंस दे रहे हो, कितना स्माइल कर रहे हो, कितना आई कांटेक्ट दे रहे हो। शाहरुख खान की पर्सनालिटी देखो, ही कैरीज हिमसेल्फ सो नाइसली एट दिस एज आल्सो, ही लुक्स सो यंग। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है चारू साहनी मैम एज एन इमेज कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे कपड़े, हमारी स्टाइलिंग, हमारी वे ऑफ अटायर कैसे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे, हमारी पर्सनल ग्रोथ पे, हमारे करियर में इम्पैक्ट करता है। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे इस सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। हाय मैम। Thank you very much, Nandini, for introducing me. As you all know, my name is Charu Sahni. I represent CAS Image Consulting, where confident appearance speaks. CAS Image Consulting में हमारा मोटो ये है कि हम लोगों की हेल्प करें, उनकी स्टाइलिंग, उनकी बिहेवियर, उनके कम्युनिकेशन पे बेसिकली हम हर एंगल पे फोकस करते हैं। आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से सोशल सेटिंग में बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे अलग एनवायरनमेंट में हो। सो बेसिकली हम आपकी ओवरऑल पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, हम आपकी इनसाइड आउट दोनों इमेज पे काम करते हैं ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली हर जगह कैरी कर सको। मैम, कैसे पर्सनल स्टाइलिंग हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी अथॉरिटी, हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है? तो हमारा पर्सनल स्टाइल क्या होता है, वो हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करता है। हमें बहुत टाइम ऐसा लगता है कि हम दूसरे का पर्सनल स्टाइल को कैप्चर कर लें। सेलिब्रिटीज होते हैं, हमारे ऑफिसेज में हमारे फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हम सबसे ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। बट एक्चुअली में हमें लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, हमें लोगों से इंस्पायर होना है। इंस्पिरेशन सबसे लेकर हमें एक अपना पर्सनल स्टाइल, जो कि सिग्नेचर स्टाइल आपका बनता है, उसको डिसाइड करना है। अब वो डिपेंड करता है, आप बहुत अथॉरिटेटिव लगना चाहते हो, आप बहुत वेलकमिंग लगना चाहते हो, आप अप्रोचेबल लगना चाहते हो, या आप बहुत ड्रामेटिक पर्सनालिटी कैरी करना चाहते हो। आप डिसाइड करते हो आप किस तरह से चाहते हो लोग आपको परसीव करें, और फिर आपकी अथॉरिटी उस स्टाइल के अकॉर्डिंग मैच कर जाते हैं। ऑल्सो हम लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस होके दे विल ट्राई कि अगर ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ पहन रही है तो आई विल डू द सेम। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ होता है मूवी में, अंजलि ट्राइड कि टीना का ही वो अटायर ले ले एंड अपना ही फूल बना लिया। तो उसमें कैसे, मतलब कैसे माइंडसेट को हम डील करें उस इंसान के? हम सबको ना भगवान ने बहुत अलग अलग बनाया है। हमारा रंग रूप, हमारे नैन नक्श, सब कुछ अलग है, और हमारी पर्सनालिटी भी अलग है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होते हैं, वो सब हम पे है। तो द मोमेंट हम किसी और को कॉपी करते हैं, हम वो बनने की बड़ी कोशिश तो कर लेते हैं, पर वो हम हैं तो नहीं। उस वजह से फेलियर होता है। आई गिव अ बहुत बेसिक सा एग्जांपल। अभी कुछ टाइम पहले राज कपूर के 100 ईयर्स पूरे होने पे करीना कपूर ने एक बहुत सुंदर क्रीम कलर का और रेड कलर का एक सूट पहना था। वो सबने स्टाइल करा लिया। अब आपकी बॉडी टाइप अलग है, आपका फेस का कलर बहुत अलग है। अब वो कलर आपको सूट करे ना करे, वो स्टाइल आपकी बॉडी पे जाए ना जाए, वो डिपेंड करेगा। आप उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट अपने बुटीक वाले के पास लेके जा सकते हो, लेकिन वो आपके लिए है कि नहीं, वो आपकी इमेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं, या आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो हम इसके लिए लाइक हम कोई कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, फिर मतलब खुद ही इवेलुएट करना होता है एट इनिशियल लेवल की दिस इज माई स्टाइल, दिस इज माई कंफर्ट लेवल। तो वो क्या, कैसे हम खुद कर सकते हैं, या फिर किसी कंसल्टेंट, किसी पास जाना चाहिए कंसल्टेंसी? सो बेसिकली हम जो सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट्स होते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं आपकी इमेज अंडरस्टैंड करने में। हम आपके ABC पे काम करते हैं, आपकी अपीयरेंस पे, आपके बिहेवियर पे, आपके कम्युनिकेशन पे। हमें जनरली लगता है हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, मेकअप कर लेंगे, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट आइडियल वर्ल्ड में आपको आपकी इमेज पे काम करना है, आउटर और इनर दोनों पे काम करना है। आउटर पे हम आपको आपके हिसाब से सही कलर्स बताते हैं कंसल्टिंग करके, आपकी बॉडी शेप बताते हैं, आपकी फेस शेप बताते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह का पैटर्न, प्रिंट, स्टाइल, फैब्रिक आपके लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थोड़ा सा हेल्दियर साइड पर है,
अब उसको अगर मैं वेलवेट दे दूंगी तो वेलवेट भी मोटा फैब्रिक है, वो ऑलरेडी मोटा लगेगा। हम इंस्पायर तो होते हैं, वेलवेट ट्रेंड में चल रहा है, लेट मी वेयर इट, बट वो मेरे लिए बना है कि नहीं, ये आपको एक कंसल्टेंट बताता है। मुझे ऐसा लगता है नियॉन कलर बहुत ब्राइट कलर है, मैं पहन लूंगी तो एवरीबॉडी विल गेट अट्रैक्टेड टू मी, बट क्या पता वो मेरे फेस पर रिफ्लेक्ट करके मुझे डार्क दिखाए। इसलिए कंसल्टेंट आपके साथ 1-on-1 बैठता है, आपकी लाइफस्टाइल समझता है और फिर डिसीजंस लेता है। साथ साथ हम आपके एटिकेट पे भी काम करते हैं। एक लेडी कई बार बहुत रश में रियलाइज नहीं करती, वो मैनली बिहेव कर जाती है। हम वहां पर उस लेडी को समझाते हैं कि कैसे कंटेंट रहकर आपको एक लेडी की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। इसलिए कंसल्टिंग इम्पोर्टेंट है। मैम इंडिया में ये मतलब चीज़ थोड़ी कम है, जैसे कोरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसे वो होते हैं पार्लर्स एंड ऑल, मतलब स्पेसिफिक टर्म आई डोंट नो, बट या वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन टोन का वो पूरे मैचिंग आपको पूरा पैलेट देंगे कि दिस कलर सूट्स यू द मोस्ट। तो इंडिया में भी ये चीज़ अभी कितनी लेवल पे है एज अ इमेज कंसल्टेंट, आपको पता होगा? तो कोरियन कलर एनालिसिस पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। They'll put color swatches on you, tell you ये आपकी कलर पैलेट है, ये आपके कलर्स हैं। इंडिया में कुछ टाइम से इमेज कंसल्टेंट्स भी बढ़ गए हैं, जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ रही है, जैसे लोग समझ रहे हैं, तो इमेज कंसल्टेंट्स भी आ गए हैं। अब इमेज कंसल्टेंट भी वो सेम कलर एनालिसिस करता है। अब हर कोई तो कोरिया जा नहीं सकता, तो इंडिया में भी लोग अवेलेबल हैं। प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जाननी जरूरी है, कोरियन की कलर स्किन और इंडियंस की कलर स्किन में बहुत फर्क है, कॉम्प्लेक्शन में ही बहुत फर्क है। और इंडिया में जो जनरली कलर्स मार्केट में ब्रांड्स में मिलते हैं वो इंडियन कलर पैलेट के हिसाब से हैं। जनरली बाहर के जो कोरियंस हैं उनका थोड़ा सा फेरर साइड पे कॉम्प्लेक्शन है, उनकी स्किन में एक पिंकनेस है, कूलनेस है, वेयरएज इंडियंस में मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोगों की आपको वार्म अंडरटोन दिखाई देगी, येलो अंडरटोन दिखाई देगी, तो आपके कलर्स उसके हिसाब से डिफाइन हो जाएंगे। इंडिया में इस वक्त कलर एनालिसिस बहुत कम प्राइस पे और बहुत डिटेल में अवेलेबल है। आप चाहे AI पे भी ट्राई कर लो, बट जो 1-on-1 हम आपका एक एक कलर रिमूव करके बताते हैं, उससे आपकी ज्वेलरी, आपके बेस्ट कलर्स, हर चीज आपको डिसाइड करने में हेल्प हो जाती है। ऑल्सो मैम आजकल एक ChatGPT से लोग बहुत करते हैं कि वेडिंग है या कुछ भी है या फिर और ये वाला ऑप्शन मैं पहन रही हूँ, इसके साथ मैं क्या पेयर अप करूँ, तो वो ठीक है? मतलब AI आपको काफ़ी चीज़ें बताता है। आई वुड नॉट से AI को यूज़ नहीं करना चाहिए, AI हमारे ही मैन के लिए ही, सपोर्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन जो आपको एक कंसल्टेंट बैठ कर बता पाएगा वो शायद AI ना बता पाए। मैं जब आपके साथ बैठूंगी, आपका लाइफस्टाइल समझूंगी, आपके क्या माइंडसेट चल रहा है उसको समझूंगी, आप कैसे अपने आप को दिखाना चाहते हो वो समझूंगी, आप किस जगह जा रहे हो वो मैटर करता है, कौन से कलर्स हैं जो आपको पसंद है। अब मैं आपको इन्फ्लुएंस करूं कि नहीं आपको तो पिंक कलर ही पहनना है, आपको मैं पिंक आज नहीं पहनना चाहती, मैं तो ब्लू जाना चाहती हूँ, तो कौन सा कलर आपको उस ब्लू फैमिली में पहनना चाहिए वो आई कैन टेल यू। AI आपसे आपके मेजरमेंट्स लेकर डिसाइड करेगा, एक कंसल्टेंट फिजिकली आपके मेजरमेंट्स आपके साथ बैठकर लेगा, और एक कंसल्टेंट आपको फॉरएवर के लिए इंडिपेंडेंट करके चला जाएगा, तो आपको पता होगा गोइंग फॉरवर्ड ये मेरे पैटर्न्स है और मुझे यही फॉलो करना। ऑल्सो मैम कपड़े कितना इम्पैक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी को? लाइक समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि अगर मैं कुछ अंडर ड्रेस्ड हूँ तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँगी, और मतलब कुछ ऐसा था, मतलब मैं अगर बिल्कुल वेल ड्रेस नहीं हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे कपड़े हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो हमारे कपड़े जो होते हैं ना वो हमारी पर्सनालिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आप जनरली में देख लो, जब लोगों के घर में फंक्शंस होते हैं, शादीज होती हैं या बेबी शावर्स होते हैं, लोग उसके लिए आउटफिट्स बनवाने चाहते हैं। ये कॉपी करूंगा, ये सेलिब्रिटी का ये आउटफिट मैं कर लेती हूँ, या आजकल ट्रेंड में वो धोती लुक चल रहा है मैं वो ले लेती हूँ, प्री ड्रेप साड़ी है मैं वो, यू पे दैट एफर्ट टू गेट ड्रेस्ड एंड बाय दैट आउटफिट। उस थॉट के साथ जब आप मार्केट जाके वो लेते हो और वो ड्रेसअप होते हो, आप खुद ही मिरर में देख के बोलते हो ना वाह आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस 2 लेवल ऊपर चला जाता है। यही जनरल में जब हम रोजाना में अपनी लाइफ जीते हैं तो हम जनरल टी शर्ट पहनी, जीन्स पहनी निकल गए, शर्ट डाली, पैंट्स पहनी निकल गए, हम वो एफर्ट नहीं डालते। जिस घड़ी हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि जो एफर्ट हम ओकेजन्स पे डालते हैं वो हम एवरीडे साइकिल में एक हैबिट की तरह डालना शुरू कर दें, तो हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट आता है, और वो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट हमारे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोपोर्शनेट है। अगर मैं रोजाना अपनी वार्डरोब को ऐसे बिल्ड कर लूं कि उसमें एक
प्रॉपर क्रिस्प सैटिन शर्ट्स हैं, प्रॉपर ट्राउजर्स हैं, और ऐसे कलर्स हैं जो एक दूसरे के साथ पेयर हो सकते हैं. सो हम इंडिविजुअल्स को हमेशा बताते हैं कि आपको इंडिविजुअल पीस में ना स्पेंड करके सुपर सेपरेट्स में स्पेंड करना है. एक ड्रेस ना लेके स्कर्ट अलग ले लो, टॉप अलग ले लो. वो एक स्कर्ट आपके 4 अलग अलग तरह के टॉप्स के साथ पेयर हो पाएगी, और वो एक शर्ट आप अलग अलग 4 आइटम्स के साथ पेयर कर सकते हैं. जब आप ये करना सीख लेते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, और आप फिर रोज अच्छे से ड्रेसअप करोगे, रोज एक्सेसराइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा. क्योंकि जब आप वॉक करके आओगे एक कमरे में, तो वो बंदा आपको आपकी अपीयरेंस, आपके कपड़ों के हिसाब से ही देखता है. फर्स्ट लुक जो आती है वो उसी हिसाब से. ऑन दिस थिंग ओनली मैम, लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. कितना ट्रू है ये वाली चीज? ऑनेस्टली 70% ट्रूथ है. सो आई जनरली टेल पीपल कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, बट ऐसा मत करो कि अपने फर्स्ट इंप्रेशन पे सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में सब भूल गए. अब अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो इसलिए मैटर करता है, जैसे ही आप एक रूम में वॉक करते हो, सब आप पे फोकस करते हैं. अब वो सिर्फ आपके कपड़ों पे नहीं डिपेंड करता, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है. आप कैसे वॉक कर रहे हो, आप कैसे आके बैठ रहे हो, आप क्या एक्शंस दे रहे हो, कितना स्माइल कर रहे हो, कितना आई कांटेक्ट दे रहे हो, कहाँ हाथ रख रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, ये सब चीजें मैटर करते हैं. इसलिए इंटरव्यूज में जनरली बच्चों को समझाया जाता है कि इस तरह से अपना फर्स्ट इंप्रेशन रखना है. अब आपके कपड़े कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में? अगर आप रिंकल्ड कपड़े पहन के गए, पता चलता है आप सीरियस नहीं हो अपने आप को, आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया उसे एक मीटिंग के लिए, या उसे एक कॉन्वर्सेशन के लिए, या इंटरव्यू के लिए. दूसरी चीज, अगर आपके हाइजीन नहीं है, आपके नेल्स टूटे हुए हैं, गंदी है, मैल जमी हुई है, फेस पे आपका पसीना आ रहा है, वो पता चल रहा है आपने सीरियस से नहीं लिया. Some people don't realize we have a tendency of sweating and we all have it. तो वो माइल्ड सा परफ्यूम लगाना, अब वो इतना हाई नोट पे नहीं लगाना कि बेचारा जो मिल रहा है आपसे वो ही स्मेल से सर दर्द लेके बैठ गया. तो ये छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान देने लगते हो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. और ये चीज आपको तब पता लगती है जब आप एक इमेज कोच के साथ बैठते हो, क्योंकि वो आपके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देता है. फॉर वुमेन, हाथ पैर साफ रखना, हाथ पैर मॉइस्चराइज रखना एक हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और जो जनरली मैंने मेन से सुना है कि द फर्स्ट थिंग वी नोटिस इज अ वुमन्स फीट. आई एम लाइक रियली, आई हैव बीन सरप्राइज्ड विद दैट, बट मेन डू नोटिस दैट. सो ये छोटी छोटी चीजें आपके फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी काम आती हैं. अगर आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन पे, अपने हाइजीन पे, अपने कपड़ों पे, अपनी ज्वेलरी पे, अपने मेकअप पे ध्यान दो, तो आपका इंप्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छा आता है. ऑल्सो मैम, इसमें बॉडी लैंग्वेज भी कितना इम्पैक्ट करती है फर्स्ट इंप्रेशन में? बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. अब मैं फर्स्ट आपसे मिलने आई, आप और मैं बात कर रहे हैं, और मैं आज ऐसे बैठ के आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात कर पाओगे? नहीं. कैसा लगेगा आपको? अजीब फील होगा. द मोमेंट आप अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हो, ये क्लियर साइन दे रहे हो आप सामने वाले को, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव हूँ, और मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मेरे लिए आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं है. ये एक चीज सिर्फ एक ही केस में हम कहते हैं कि ठीक है, डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं इंसान को, जब आपको ठंड लग रही है. और ठंड में भी इंसान अपना वो ऐसे कवर करता है, ऐसे कभी नहीं करता. हाथ अंदर होना मीन्स क्लियर डिसरिस्पेक्ट. दूसरा बॉडी लैंग्वेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन आता है, हम अपना फेस जनरली छुपा लेते हैं. लड़कियां हंसती हैं तो कई बार फेस पे हाथ रख लेती. वो अच्छा जेस्चर लगता है, क्यूट लगता है, बट वो प्रोटेक्टिव लगता है. आई कांटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस बहुत सिखाई जाती है, फ्रॉम द वेरी यंग एज सिखाई जाती है. आई कांटेक्ट जब स्टेयरिंग और गेजिंग में बदल जाता है, तो वो सामने वाले के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है. तो वो 3 सेकेंड रूल हम हमेशा हर किसी को समझाते हैं. 3 सेकेंड्स के लिए अपनी आईज को ब्लिंक करो, इधर उधर मूव करो, और वापस सामने वाले पे ले जाओ. हमें किसी को भी किसी भी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना. एक और बॉडी लैंग्वेज का जेस्चर तो जो बहुत मैटर करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, या जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, इज योर हैंडशेक. जनरली लोग बहुत साइलेंट टच लेकर हाथ वापस ले लेते हैं, या इतनी जोर से हाथ मिलाते हैं कि सामने वाले के कंधे में और बाजू में दर्द होने लगता है.
विच इज़ बैड। एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आई हैव मेट मैन जिन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से, आई एम लाइक नेक्स्ट टाइम मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी। तो ये आप ऑटोमेटिकली अपने इम्प्रेशंस अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्रिएट कर देते हैं। ऑल्सो मैम, लोगों को ये नहीं पता अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पर्सनालिटी कैरी करनी चाहिए। तो आप कुछ बॉडी टाइप के लिए बता सको अगर कुछ? तो हम सबकी ना अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं। डज नॉट मीन मेरी खराब है या मेरी अच्छी है और सामने वाले की खराब है। हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया गया। ऑल वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड हमारी क्या बॉडी शेप है। अब हम इन बॉडी शेप्स को अलग अलग अल्फाबेट्स में डिसाइड करते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स में भी करते हैं, शेप्स में भी करते हैं। आई वुड से अल्फाबेट्स में करते हैं। ओके। AHOVX। ये जनरली ये 5 तरह की बॉडी शेप्स वुमेन की होती हैं। मेन की जनरली A और H की तरफ जाती हैं। कभी कभी मेन की भी दूसरे शेप्स की तरफ बॉडी जाती ही जाती है। इनको आप नेम भी कर दूं? हाँ, एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरफ चली जाती है, ट्रायंगल की तरफ चली जाती है, एक ट्रेपीजियम की तरफ भी जाती है मेन की, जहाँ आपका वी शेप लोअर पार्ट की तरफ बन रहा होता है। तो जनरली वी शेप की तरफ भी बॉडी मेन की जाती है। तो ये अलग अलग बॉडी शेप्स हैं। अब अगर मैं बेसिक एक बॉडी शेप ले लूँ विच इज H। अब H बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैं, सेंटर में एक लाइन है। अगर उसको मैं रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको समझाऊं तो अब उसमें कोई कर्व नहीं है। अब आपको उसमें कर्व्स ऐड करने हैं। अगर आप उसके साथ एक लूज टी शर्ट और लूज पैंट्स पहन लोगे तो कोई कर्व नहीं है, बॉक्सी लगने लग जाओगे। कर्व ऐड करने के लिए आप सेंटर में एक बेल्ट ऐड करोगे, वो ऑटोमेटिकली एक कर्व ले आएगा। हर लड़की का सपना होता है मेरी आवर ग्लास फिगर हो। अब वो आवर ग्लास फिगर अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको कैसे स्टाइल करना है। अब यही चीज अगर मैं वी शेप बॉडी की बात करूं, वी शेप बॉडी में आपका अपर पोर्शन हैवी है और लोअर पोर्शन कम हैवी है, ज्यादा हैवी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी ड्रेस पहन लोगे ए लाइन शेप की और ऊपर एज इट इज रहने दोगे ताकि वो बैलेंस आ जाएगा। सेंटर में आप उसको बेल्ट अप कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक आवर ग्लास शेप बॉडी बन जाएगी। इसलिए आपको आपकी बॉडी के हिसाब से स्टाइल करना चाहिए। नोबडी सेज जो आप पहनते हो वो गलत है, जो आपको पहनना है पहनो, हर इंसान का कंफर्ट है। लेकिन बॉडी शेप जान लेने से आपकी शॉपिंग आसान हो जाती है, प्लस आपका वो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी निकल कर बाहर आता है। ऑल्सो मैम, कलर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी और हमारे मूड में? कलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर मैं कलर एनालिसिस की बात करूँ तो वो एक तरह से कि आपको आपकी कलर पैलेट पता है, आप उसके हिसाब से स्टाइल करें। अब आप आके मुझे कह सकते हो मुझे तो ये कलर्स नहीं पसंद, तो हम आपको वो क्लोजली रिलेटेड कलर्स बताते हैं जो आपको पसंद है और जो आपकी पैलेट पे कॉम्प्लीमेंट करें। अब बात करते हैं इन कलर्स का मूड पे क्या इम्पैक्ट आता है और वैसे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर मैं येलो कलर की बात करूं तो येलो कलर बहुत चीयरफुल कलर है, फ्रेंडली कलर है, सनशाइन का कलर है, सनफ्लावर। आप सनफ्लावर को देखते हो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो जब आप येलो कलर पहन के कहीं पे भी जाते हो तो वो पता चलता है कि आप बहुत वेलकमिंग हो, आप फ्रेंडली हो। जनरली कभी कोई इंटरव्यूज में जाता है तो उसे कहते हैं ब्लू पहनो, स्काई ब्लू पहन लो, नेवी ब्लू ब्लेजर पहन लो। ब्लू सिग्निफाई करता है कि आप पीसफुल हो, आप काम हो और आप ट्रस्टवर्दी हो, इसलिए बोलते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू वेयर ब्लैक। कभी भी कोई गाला नाइट है या कोई पार्टी है, एवरीवन लाइक्स टू वेयर, मेन लाइक्स टू वेयर ब्लैक शर्ट एंड वुमेन प्रेफर देयर LBDs। Why? Because black ड्रामा ऐड करता है, तो वो ड्रामेटिक लुक देता है। रेड कलर इज अ कलर ऑफ लव, उसमें एनर्जी है, उसमें एंथुसियाज्म है, उसमें एक कैरिज्मेटिक लुक है, इसलिए पूरे वैलेंटाइंस पे हर जगह रेड कलर चमक। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं, ग्रीन टॉक्स पर नेचर का कलर है, अर्दी कलर है, ग्राउंडेड रखता है आपको, तो वो अलग कलर है। पिंक आपके अंदर एक बबलीनेस ले आता है, आप में एक चार्म ऐड कर। इसलिए हर कलर की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है और आप उस कलर से क्या बताना चाहते हो वो मैटर करता है। अगर आप देखो तो मार्केटिंग होती है, ब्रांड्स भी इन कलर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैकडॉनल्ड्स अपना पूरा रेड और येलो का कॉम्बिनेशन उस साइकोलॉजी के हिसाब से बनाया हुआ है। तो सिमिलरली आप भी अपने कपड़ों को उस हिसाब से चूज करो कि आपको पता हो मैं ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट रिप्रेजेंट करता है कामनेस, कंटेंटमेंट, पीसफुल। व्हाइट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कलर। व्हाइट है, ह्यू है एक, आप उसमें जो भी रंग ऐड कर लो वो ऐड हो जाएगा।
तो वाइट जब भी आप पहनते हो आप में बहुत कामनेस, शांति, वो सब शांति का प्रतीक वाइट कलर हमेशा ऑल्सो कहते अगर हैं, लाइक इसलिए। ऐसा भी होता है कि अगर कोई किसी को एंगर इश्यूज है या फिर कुछ एक बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो उसको कुछ प्रेफर्ड कलर्स हैं जो नहीं पहनने चाहिए? ऑनेस्टली एंगर इश्यूज अगर है तो ऑब्वियसली ब्लैक मत पहनो, हीट लगेगी, बॉईल करोगे। रेड पे भी हीट लगेगी तो भी थोड़ा सा बॉईल करोगे। वाइट पहन लो, ग्रीन पहन लो, कूल कलर्स पहनो। बेसिकली कूल फैमिली होती है कलर्स की। ब्लू आपका कूल कलर है, मिंट ग्रीन आपका ब्लू कलर है, वाइट आपका ब्लू कलर, थोड़े कूल कूल से कलर्स की तरफ आप चले जाओ तो आपको कूलनेस लगेगी। ऑरेंज, ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, ये बहुत वार्म कलर्स हैं, तो थोड़ा वार्म रखेंगे आपको। पर ऐसा नहीं है कि गुस्से में वो कलर नहीं पहनना आपके ऊपर। मैम बेसिकली आई वांट टू नो कि क्या मेजर डिफरेंस है स्टाइलिंग में और फैशन ट्रेंड्स में जो आजकल चल रहे हैं? ओके, स्टाइलिंग और फैशन ट्रेंड्स में बहुत डिफरेंस है। स्टाइलिंग है आप अपने आप को स्टाइल कैसे करते हो, और फैशन ट्रेंड्स है आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो। ट्रेंड्स को फॉलो करना गलत नहीं है, ट्रेंड्स आते ही हर साल इसलिए हैं ताकि आपको पता हो मार्केट में ये चल रहा है, वो निकालता है ट्रेंड्स आपके। बट अब आप कौन सा ट्रेंड फॉलो कर पाओगे आप पे। अब 2025 का वन ऑफ द मेजर ट्रेंड है स्ट्राइप्स, स्ट्राइप ऑन स्ट्राइप्स। यू विल सी कॉट सेट्स में, शर्ट्स में, ड्रेसेस में, स्कर्ट्स में। अब वो वर्केबल है। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ले लो, वर्टिकल स्ट्राइप्स ले लो, या डायगोनल स्ट्राइप्स ले लो, हर किसी पे वो अच्छी लगती हैं। सिमिलरली एक और पैटर्न आया है विच इज योर बबल सिलुएट, विच इज योर बबल ड्रेसेस, बबल स्कर्ट। अब हर कोई उसको शायद कंफर्टेबली ना पहने। एक और स्टाइल जो आया है विच इज स्कर्ट ऑन पैंट्स। स्कर्ट ऑन पैंट्स इज अ ट्रेंड जो हर लड़की शायद नहीं पहनना पसंद करेगी। और अगर आप इस ट्रेंड को अक्वायर करते हो, ऐसा कुछ बाय करके अपने वार्डरोब में रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। बाय इट, नोबडी सेज डोंट बाय इट, बट उसको बाय करके ना जितना ज्यादा पहनकर उसको यूज कर लो, बिकॉज वो ज्यादा कोई और पहन भी नहीं पाएगा एंड आप एक पॉइंट के बाद उससे बोर हो जाओगे। इसलिए भी से स्टाइलिंग मैटर करती है, क्योंकि स्टाइलिंग आप बेसिक पीसेस से, क्लासिक पीसेस से कर लेते हो। एक वाइट शर्ट को आप अपनी डेनिम स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, ट्राउजर्स के साथ भी पहन सकते हो, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की ड्रेस भी पहन सकते हो। तो एक वाइट शर्ट को आपने मल्टीपल वेज से स्टाइल कर लिया। सिमिलरली एक ब्लेजर को आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, ड्रेस के ऊपर भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, और पैंट्स के साथ। तो क्लासिक पीसेस जब आप अपने वार्डरोब में रखते हो तो आपका स्टाइलिंग ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए अपने वार्डरोब को इतना वर्सेटाइल रखो कि ऐसे कलर्स और पीसेस हों जिन्हें आप स्टाइल कर सको, और ट्रेंड्स वो बाय करो जो आपको लगता है आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम रीयूज कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड्स को फॉलो करोगे तो यू विल जस्ट प्रिक अ होल इन योर पॉकेट। ऑल्सो मैम मेकअप एक सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है, बट पीपल थिंक कि सिर्फ हम सुंदर लगने के लिए कर लेते हैं, तो आपका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे। तो मेकअप बहुत मैटर करता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं करता। सो अगेन इसमें आपकी ओपिनियन मैटर है। आपको लगता है नहीं मुझे मेकअप करना नहीं अच्छा लगता, तो भी आई वुड से बेसिक मेकअप का ज़रूर रखो। एटलीस्ट अपने आप को स्किन टिंट लगा के अपनी स्किन को इवन कर लो, बेसिक सा काजल लगा लो, ठीक ठाक सी लिपस्टिक लगा लो। ये बेसिक्स आपके फेस पे ब्राइटनेस, एक पॉप ले आते हैं। अदरवाइज मैं हर लड़की को बोलती हूँ सेल्फ मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट सेल्फ मेकअप के बेसिक्स को सीख लो। मेकअप आपकी आउटफिट पे 4 चांद लगाने का काम करता है। मैं मानती हूँ ऑटोमेटिकली आप सुंदर लगते हो। जब आप सुंदर लगते हो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेकअप भी आपके कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। अब कोई नहीं आपको कह रहा कि ब्राइडल स्टाइलिंग वाला ही मेकअप करना है, इतना हैवी केकी मेकअप कर लो कि बस मेकअप ही मेकअप दिखे। बेसिक चीज़ों को समझो, जैसे कि स्किन टिंट्स में इन्वेस्ट कर लो, बीबी क्रीम्स लगा लो। कोई नहीं कह रहा फाउंडेशन लगाने को। अगर आपको लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, लॉट ऑफ पीपल फील कि लिप्स पे कुछ ऐसा लगाएंगे फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, हेल्थ वाइज भी लोग, आप लिप बाम्स में इन्वेस्ट कर लो। बट एटलीस्ट वो एक शाइन ले आओ। बेसिक काजल लगा लो, आईलाइनर लगा लो, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आंखें बड़ी लगती हैं। इसलिए मेकअप की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेकअप से आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। इसलिए हम हर किसी को कहते हैं सेल्फ मेकअप सीख के थोड़ा सा कर लो, ताकि आपकी आउटफिट की भी चार्म आ जाए और आप भी कॉन्फिडेंट फील करो। ऑल्सो मैम इमेज कंसल्टिंग हमारा करियर की ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा?
इमेज कंसल्टिंग आपकी करियर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? हम सब ना एक ब्रांड है एंड हम सब अपने आप को एक ब्रांड की तरह कैरी करते हैं। यू मीन इट और यू डोंट मीन इट। जब आप किसी रूम में नहीं होते और आपके बारे में बात हो रही होती है, तो आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे अपने आप को हर जगह हर सिचुएशन में ढाल लेते हो, उसी चीज़ पे बात होती है। और ये आपका पर्सनल ब्रांड होता है। हम जनरली बोलते हैं ना, शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं। शाहरुख खान की पर्सनालिटी देखो, ही कैरीज हिमसेल्फ सो नाइसली एट दिस एज आल्सो, ही लुक्स सो यंग। सेकंड चीज जो शाहरुख खान के बारे में सब बोलते हैं, ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी ग्राउंडेड। अगर आप उनके घर जाएंगे तो लोग बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो शाहरुख खान ने ना अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रखा है। प्रोफेशनल जर्नी में, करियर की स्टार्ट में अगर आप अपना एक पर्सनल ब्रांड कैरी कर लो, अब वो कैसे पॉसिबल है? जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो। हम क्या करते हैं, जनरली लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करने में सारा ध्यान दे देते हैं। हमारे को तो ध्यान ना रिवर्स देना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है कि मैं कैसे जेस्चर्स देती हूँ, मैं कैसे आई कांटेक्ट करती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ। प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। मुझे क्रॉप टॉप पहनना जीन्स के साथ बहुत पसंद है, लेकिन ऑफिस में अगर मैं वो पहन के जाऊंगी तो मैं कितनी कैजुअल लगूंगी, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। मुझे मेकअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल आई जस्ट वॉश माय फेस, पुट ऑन सम सनस्क्रीन एंड जस्ट गो टू द ऑफिस। कितना ब्लैंड लगेगा। वही मैं थोड़ा सा अपनी स्किन को न्यूट्रल कर लूँ, एक काजल लगा लूँ, एक लिपस्टिक लगा लूँ, वो ऐड हो जाएगा। बात करने का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब लोगों की पिच बहुत फास्ट होती है। मैं ये कह रही थी, मुझे सुनाना था, मेरी बात नहीं सुनी आप। कितना फास्ट हो गया। आई वॉन्ट कि आप मेरी बात को सुनो, ध्यान दो। अपने पर ठहराव जो होता है वो एक इमेज कंसल्टेंट आपको आपकी स्टार्टिंग स्टेज में बता देता है। ये सब आपका पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़, आपको कैसे कपड़े कहाँ पहनने हैं, कब कितना मेकअप लगाना है, कब कितने स्माइल करना है, कब कहाँ अपने हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, किस जगह पर एक एक्स्ट्रा ब्रेथ लेनी है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल जो हम हर किसी को कहते हैं, बात करते करते एक पॉज ले लो। हमें ना कई बार अपनी थॉट्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। हम क्या करते हैं, थॉट्स को कलेक्ट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं साथ साथ। तो वो एक ठहराव, जब आप एक इमेज कंसल्टेंट के साथ बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको एनालाइज करते हैं, तो वो सारे पॉइंटर्स आपको बताकर आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए आपको प्रिपेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। अगर आपको लेटर ऑन भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है मेरे ये चैलेंजेस हैं जो मैं रोज़ में फेस करती हूँ एंड मैं पूछना चाहती हूँ, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हो और हम आपके साथ आंसर्स शेयर करेंगे।